जानकी सेना में हम लोग लगातार 2012 से जानकी जी के प्रचार के लिए संकल्पित हैं। पूरे हिंदुत्व समाज ही नहीं, पूरे दुनिया में जो 50% संख्या है वो महिलाओं का है। और महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से जान लीजिए कि माता शक्ति स्वरूपा जगत जननी जानकी ही आती है। और जानकी, जब तक जानकी का नाम नहीं लेंगे और जानकी का जो प्रगट स्थली है मिथिला धाम, उसका हम पुनर्निर्माण नहीं करेंगे हिमालय के ऊंचाई और गंगा के तराई तक, तब तक आप जो है सो सनातन धर्म को उस स्तर पे नहीं बैठा सकते हैं। क्योंकि आधे जो शक्ति है, आदि शक्ति जो है, उसको छोड़ करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? उनको छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरा, हम बतावे कि फर्स्ट एक ऐसी शक्ति जन्म ली, किसी भी धर्म शास्त्र के हिसाब से आप अगर देखेंगे तो सीता ही एक ऐसी करैक्टर जन्म ली जो जिंदा धरती से जन्मी, जिंदा धरती में समा गई। ऐसा कोई इतिहास, कोई धार्मिक ग्रंथ किसी भी धर्म का नहीं बताता है जो हमारे मिथिला में सीतामढ़ी पुनौरा धाम में हुआ है। हम लोगों को सबसे गर्व की बात यह है कि हम लोगों के जो बड़े भाई मृत्युंजय झा जी हैं, राष्ट्रीय संरक्षक जानकी सेना के, 253 फीट का जो प्रतिमा बन रहा है सीतामढ़ी में, उसका भी श्रेय हम मृत्युंजय झा जी को देते हैं। क्योंकि इनके रथ यात्रा के बाद ये सारा काम हुआ है। और माता जानकी का तो प्रभाव ऐसा है कि एक राज्यपाल हम बिहार के, वो आते हैं रथ यात्रा में, भाग लेते हैं, पूजा करते हैं, और यहाँ से जब जाते हैं तो 4 दिन के अंदर में वो राष्ट्रपति भारत का बन जाते हैं। ये हमारी जानकी का प्रभाव है। इस बात का हम लोगों को गर्व है कि हम लोग इस धरती के लाल है, जिस धरती पर जन्मी है धरती से माता जानकी। आज माता सीता को जानकी इसलिए कहते हैं कि चूंकि ये जो अवध जो था, अवध राज्य था, और उनके पिता जो है सो जनक जी थे। और जनक जी जब हलेश्वर स्थान से हल चलाना चालू किए और वो पुनौरा धाम में पौंडरिक ऋषि के आश्रम में पहुँचे, तो वहाँ से माता सीता प्रकट हो गई। तो प्रकट हुई तो उसमें कोई मतलब अद्भुत था, अद्वितीय था, जो धरती से जन्मी। तो उसमें सीधा श्रेय जो है सो धरती माता और जो अवध के राजा थे जनक जी, उनका आता है। उनकी पुत्री माना गया है, इसलिए हम लोग जानकी कहते हैं। कार्तिकेय झा भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा सीतामढ़ी रहे, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं और जानकी सेना के भी अध्यक्ष हैं। मिथिला की पावन धरती टाउन क्लब मैदान में जानकी नवमी महोत्सव जो कार्यक्रम है, ये कब से आपके माध्यम से मनाया? देखिए, पटना का जो रामनवमी है वो रामनवमी हमारा शुरू कराया हुआ है, और आज 53 झांकी वहाँ से निकलता है। वहाँ के भी हम उसके संरक्षक हैं, और भव्यता के साथ उसमें तलवार भाला सब प्रस्तुति होता है। और वहीं से 2010 के बाद हमने जानकी नवमी की शुरुआत की, क्योंकि मुझे लगा कि मिथिला में हम रहने वाले हैं और राम का जन्मदिन मनाते हैं, जानकी जी का जन्मदिन नहीं मनाते हैं। तो जानकी जी का जन्मदिन भी होना चाहिए, मनना चाहिए। हम लोगों ने पहली बार डोली यात्रा प्रारंभ की, इसमें राम जन्मभूमि के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल जी भी रहे, और इसके बाद जानकी नवमी मनाने के लिए रथ यात्रा का कार्यक्रम हुआ। सीतामढ़ी से पूरे मिथिला में घूमने का काम हुआ। तो लगातार ये बढ़ते बढ़ते ये स्वरूप जो है महोत्सव का बना है, जिसमें कई प्रकार के स्पर्धा का आयोजन होता है, खेलकूद का आयोजन होता है, नृत्य संगीत का होता है। इसके माध्यम से नौजवानों के अंदर, युवक युवतियों के अंदर एक प्रतिभा विकास हो सके, ये जानकी नवमी के माध्यम से एक संचार होगा। जानकी सेना का प्रयास है कि पूरे मिथिला का नाम कैसे रोशन हो, जनक नंदिनी जानकी का जन्मदिन पूरे देश और दुनिया में कैसे मनाया जाए, मिथिला में विकास कैसे हो। और इसके साथ साथ यहाँ पर कई प्रकार के ऐसे विषय हैं भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ, जिसका उदय होना चाहिए। मिथिला में माता जानकी का साहित्य नहीं है, उस साहित्य का सही ढंग से होना चाहिए। चौपाई नहीं है, उसके बारे में होना चाहिए। घर घर माँ जानकी का मंत्र लगना चाहिए। कई प्रकार के बड़े बड़े उद्देश्य हैं। मुझे लगता है कि मिथिला के आशीर्वाद, माता जानकी के आशीर्वाद से यह काम जानकी सेना करेगी। भविष्य में आने वाले समय में रामनवमी की तरह ही धूमधाम से जानकी नवमी मनाया जाएगा। मृत्युंजय झा, मुख्य संरक्षक, माँ जानकी सेना। देश के आराध्य राम हैं, और राम भगवान राम इसलिए बन पाए कि उनके बगल में माँ जानकी विराजमान थी। तो स्वाभाविक रूप से माँ जानकी के जन्म स्थान पे जानकी महोत्सव नहीं होगा तो कहाँ होगा। मुझे प्रसन्नता है कि
लगातार यहाँ जानकी महोत्सव का आयोजन हर साल किया जाता है और इस अवसर पर माँ जानकी को हम स्मरण करते हैं और साथ साथ जो देश का सांस्कृतिक और धार्मिक पुनर्जागरण है उसमें माँ जानकी को अलग करके वो काम पूरा नहीं हो सकता है। तो माँ जानकी को स्मरण करना, अब जैसा मैंने कहा आपसे, दशरथ पुत्र रामचंद्र जी भगवान तभी हो पाए जब माँ जानकी ने त्याग किया, जब माँ जानकी ने मर्यादा का पालन किया, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम हो पाए। तो आज अगर राम की हम पूजा करते हैं तो बिना जानकी के राम जी की पूजा संभव नहीं है। इसलिए माँ जानकी का समान स्थान है और मुझे प्रसन्नता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने राम जानकी मार्ग का निर्माण का काम प्रारंभ किया है, जो अयोध्या से प्रारंभ होगा और जनकपुर तक जाएगा। वो पूरी सड़क 4 लेन सड़क होगी और उसके निर्माण का काम मैं जब पथ निर्माण मंत्री था उसी समय प्रारंभ हो गया था, उसमें और गति तेज हुई। जानकी नवमी, जानकी महोत्सव जानकी सेना के बैनर तले मनाया गया है। इसका यही उद्देश्य है। जो राम नवमी पूरे देश दुनिया में होता है, लेकिन जानकी नवमी उतना विस्तार से नहीं हो रहा है। तो जागरण के जरिए इस बात को, उस स्थान को प्राप्त करे जो जिस स्थान पर राम नवमी है, यही इसका उद्देश्य है। जो जानकी नवमी भी पूरे देश दुनिया में मनाया जाए और हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो अक्षुण्ण रहे। वो तब तक अक्षुण्ण नहीं रहेगा जब तक राम के तरह जानकी नवमी भी नहीं धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस बार जानकी नवमी में देखा गया है कि सरकारी छुट्टी भी दिया गया है। सरकारी छुट्टी स्वाभाविक है, बहुत दिन पहले देना चाहिए, विलम्ब हुआ सरकार का। और भारतीय जनता पार्टी बहुत दिन से सोच बना रही थी, जो जैसे राम नवमी पर छुट्टी होती है उसी ढंग से जानकी नवमी पर भी हो, लेकिन इस बार हुआ है वो पहले होना चाहिए। मेरा नाम मिश्री लाल यादव है और मैं दरभंगा जिला के अलीनगर विधानसभा से एमएलए हूं और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में केवटी विधानसभा है, वहीं मेरा घर पड़ता है, छाछा पचाड़ी पंचायत में। महोत्सव जो कार्यक्रम चल रहा था, इससे पूरे देश के जो हिंदुत्व है उनको क्या संदेश जाएगा? देखिए, राम का नाम जब हम लेते हैं तो माँ जानकी का नाम लेना भी निश्चित ही है। बिना माँ जानकी के राम जी पुरुषोत्तम राम नहीं बन सकते थे। तो जानकी की देन है, माता सीता की देन है कि राम जी को पुरुषोत्तम राम बनाया गया। तो ये महोत्सव जब रामनवमी का होता है तो माँ जानकी का नवमी भी होना ही निश्चित है। तो ये एक संदेश है कि दोनों का संग संग नाम हो। नाम वरुण कुमार सिंह, जानकी सेना के प्रदेश अध्यक्ष। आज मधुबनी की धरती से हम लोग टाउन क्लब मैदान में जानकी नवमी महोत्सव मनाया जा रहा है। इसका पूरे मधुबनी जिला और पूरे बिहार में संदेश जा रहा है कि हिंदुत्व को, ये हिंदुत्व एकता का प्रतीक हम लोग मना रहे हैं। जब रामनवमी का महोत्सव मनाते हैं तो हम सीता जी माता का जो जानकी नवमी है वो भी हम लोग मना रहे हैं। और अयोध्या में भव्य राम जी का मंदिर जिसका उद्घाटन 1 जनवरी 2024 को होगा। और साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं, हम लोग की मांग बिहार सरकार के है, अगर अयोध्या में राम मंदिर बन सकता है तो सीतामढ़ी में भी जानकी माता का मंदिर बनना चाहिए। हम लोग का मांग है कि जल्द से जल्द सीतामढ़ी का भी विकास होना चाहिए। जनकपुर का भी बहुत विकास हो रहा है, तो बिहार सरकार सीतामढ़ी का विकास करे, सीतामढ़ी को भी पर्यटन के मानचित्र पे लाना चाहिए। हम लोग का यही मांग है, तभी सीता जी को असली पहचान मिलेगी। बिहार की पहचान सीता माता से है, बल्कि देश भारत की पहचान सीता और राम से है। तो हम लोग यही मांग है बिहार सरकार संकल्प ले और माता सीता का भव्य मंदिर तैयार करे सीतामढ़ी में। आयुष सिंह हुआ, मैं भाजपा युवा मोर्चा में हूँ। तो माँ जानकी महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्यक्रम आप देख रहे थे, कैसा लग रहा था आपको? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा था, होना चाहिए। लेकिन मोदी जी जो आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किए हैं जनता को देश में, सिर्फ मोदी जी जो कह रहे हैं तो उसमें अगर खेलेगा, क्रिकेट की तरफ जो रुझान है, मानता हूं कि इससे विदेश पॉलिसी प्रभावित होगी। लेकिन अगर खेल कबड्डी खेलेगा, खो खो खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा, तो उसके शरीर में इतना एनर्जी हो जाएगा कि अगर उसको कहीं नौकरी सरकारी नहीं मिली, बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, तो भी वो कहीं भी दिन का मजदूरी करके पैसा इकट्ठा कर लेगा और उसके बल पर भी वो कहीं भी किसी भी प्रकार का बिजनेस स्थापना करेगा, अपना जीवन यापन कर सकता है। वो किसी के सामने घुटना नहीं टेकेगा। गौतम किशोर राय, मधेपुरा थाना, पंडोल जिला, मधुबनी।
नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हम पहुंचे हैं मधुबनी जिला के टाउन क्लब मैदान परिसर में, जहां जानकी सेना के बैनर तले मां जानकी नवमी महोत्सव का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये हजारों लोगों की भीड़ यहाँ पे उमड़ पड़ी है, जो भक्तों की भीड़ है, जो माँ जानकी नवमी के लिए, जैसे कि हिंदू धर्म में आज बेहद ही खास और पवित्र माना जाता है। इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रिया आद्या शक्ति सर्व मंगलदायिनी पतिव्रताओं में शिरोमणि माता सीता का प्राकट्य हुआ था जानकी नवमी, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बताया जा रहा है कि देवी सीता मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी, इसीलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। जोती हुई भूमि और हल की नोक को सीता कहा जाता है। और आज का दिन बेहद ही खास है। और आप देख सकते हैं मधुबनी का टाउन क्लब, जहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और ये जो कार्यक्रम की प्रस्तुति आप झांकी भी देख सकते हैं, जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं, राम सीता के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये पूरे परिवार, राम परिवार का आप ये झांकी आप प्रस्तुत किया गया है। बहुत ही भव्य यहाँ का दृश्य है। और यहाँ पर खास प्रमुख उपस्थिति पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव की देखी जा। मैथिली हमार भाषा है, तकर न हुनके नाव से भाषा के नाव छे। जानकी जी के एक नाम मैथिली छे। आइ हुनकर प्रकट के दिवस छे, यानी जन्म दिवस छे। ये हमरा सब बहुत गौरवशाली दिन है और गाँव में ही मनायल जाइए। अगर हम संपूर्ण मिथिलावासी के मधुबनी जिला के लोग के शुभकामना दै छियै आ निवेदन करै छी जे जहिना एकटा पाबनि तिहार अहाँ मनबै छी, तहिना जानकियो नवमी के एकटा पाबनि जोड़ू आ एकरा बहुत उल्लास से मनाउ। मिथिला के